Hello everyone, welcome to class 5th Moral Science chapter 9 The Stale Gift. Gratitude. Stale gift यानी कि stale means बासी. ओके. Gratitude means होता है किसी का एहसान मानना या किसी भी चीज़ के लिए आभारी होना. So road ahead. Gratitude means thankfulness for the benefits that we have received. ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कि हम जब जो भी बेनिफिट किसी से रिसीव करते हैं तो उसके लिए थैंकफुलनेस होना यानी कि उसके लिए आभारी होना वही ग्रेटिट्यूड कहलाता है. Gratitude opens our heart and encourages us to appreciate each gift that comes our way. ग्रेटिट्यूड जो होता है वो हमारे हार्ट को ओपन करता है, हमारा दिल खोलता है और हमें एनकरेज करता है कि जो भी गिफ्ट हमें मिलता है हम उसे अप्रिसिएट करें. It also develops a feelings of love, kindness and respect for the person from whom we receive. ये जो होता है, ये ग्रेटिट्यूड जो होता है ये हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए जिससे कि हमने रिसीव किया है कोई भी गिफ्ट, उस व्यक्ति के लिए लव की फीलिंग, प्यार की भावना, दया की भावना और रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान जो होता है उसको डेवलप करता है. लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी. A young man was traveling to a remote desert to meet his teachers and other elderly members of his tribe. Tribe means group and remote means the मतलब कि population से बहुत ज़्यादा दूर. तो एक आदमी एक ऐसे डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में सफ़र कर रहा था जो कि पॉपुलेशन से बहुत ही दूर थी. वो उस रेगिस्तान से सफ़र करते हुए अपने ग्रुप के टीचर और अदर मेंबर्स से मिलने के लिए जा रहा था. While crossing his desert town, he came across a spring of sweet, crystal clear water. जब वो डेजर्ट को क्रॉस कर रहा था तो वहाँ से क्रॉस करते हुए उसे एक बहुत ही साफ सुथरे मतलब क्रिस्टल क्लियर शीशे के जैसे साफ सुथरे और मीठे पानी का झील दिखाई दिया. द वाटर ऑफ स्ट्रीम वॉज सो स्वीट दैट ही फिल्ड हिज लेदर कंटेनर विद दैट वाटर so that he could carry some for his teacher and other tribe members. वो पानी इतना मीठा था कि उसने अपने साथ लेदर कंटेनर या लेदर का बैग था, उस लेदर बैग में भी वो पानी भर लिया ताकि वही पानी वो अपने टीचर को और ग्रुप के अदर मेंबर्स को भी पिला सके. द टीचर एंड हिज कारवां वर ऑल्सो ट्रेवलिंग फॉर days and had finally halted in the remote desert before starting their journey again. टीचर एंड हिज कारवान टीचर उनका जो ग्रुप था वो भी कई दिनों से जर्नी कर रहे थे और वो उसी रिमोट डेजर्ट में यानी कि पॉपुलेशन से दूर जो रेगिस्तान था वहाँ पे कुछ समय के लिए रुके ताकि वो फिर से अपनी जर्नी यानी कि यात्रा शुरू कर सकें. आफ्टर 4 days जर्नी द यंग मैन रीच्ड द डेजर्ट वेयर हिज टीचर हैड सेट अप द कैंप. 4 दिनों की जर्नी के बाद, 4 दिनों की यात्रा के बाद वो यंग मैन उसी डेजर्ट में पहुंचा जहाँ की उसके टीचर ने कैंप लगाया हुआ था. He offered the teacher water from his leather container. उसने अपने लेदर कंटेनर से अपने जो भी वाटर था उस वाटर को अपने टीचर की ओर बढ़ाया या उन्हें ऑफर दिया. द टीचर टुक अ डीप ब्रीथ एंड ड्रैंक द वाटर. टीचर ने एक लंबी सांस ली और पानी पिया. ही देन स्माइल्ड वार्मली एंड थैंक्ड हिज स्टूडेंट फॉर कैरिंग द स्वीट वाटर फॉर हिम. उसके बाद वो जो टीचर थे वो मुस्कुराए और अपने स्टूडेंट को इतने मीठे पानी लाने के लिए अपनी टीचर को स्टूडेंट को उन्होंने धन्यवाद दिया. The young man left the water-filled container for other members of his tribe and returned to his village with a happy heart. उसके बाद वो यंग मैन उस लेदर कंटेनर को अपने उस ग्रुप के लिए ट्राइब के अदर मेंबर्स के लिए छोड़ दिया और फिर वहाँ से खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट गया.
Later, the teacher let another student test the water from the leather container. उसके बाद में टीचर ने दूसरे स्टूडेंट को वो लेदर कंटेनर का पानी टेस्ट करने के लिए दिया. As soon as he tasted the water, he spat it out, saying that it was awful. स्पैट मीन्स होता है स्पिट का सेकंड फॉर्म स्पैट. स्पैट मीन्स थूका. स्पिट मीन्स थूकना. स्पैट सेकंड फॉर्म थूकना, सॉरी थूका. ऑफुल मतलब वेरी बैड. जैसे ही उसने उस वाटर को टेस्ट किया वो तुरंत ही उसे थूक दिया और बोला कि ये बहुत ही खराब है. इट हैड बिकम स्टेल बिकॉज ऑफ द ओल्ड लेदर कंटेनर. ये पुराने लेदर कंटेनर की वजह से बासी हो गया है. The student questioned his teacher, Master, the water was foul. Why did you pretended to like it? स्टूडेंट ने फिर अपने टीचर से क्वेश्चन किया कि सर ये पानी जो है ख़राब हो गया, फिर आपने इसे क्यों पिया, आपने इसे क्यों पिया या क्यों पसंद किया. द टीचर रिप्लाइड, यू ओनली टेस्टेड द वाटर, आई टेस्टेड द गिफ्ट. टीचर ने उत्तर दिया कि तुमने सिर्फ पानी को टेस्ट किया लेकिन मैंने उस गिफ्ट को टेस्ट किया. द वाटर फिल्ड लेदर कंटेनर बॉट बाय माई स्टूडेंट वॉज एन एक्ट ऑफ लविंग काइंडनेस एंड नथिंग कुड बी स्वीटर. मेरे स्टूडेंट के द्वारा ये मीठे पानी का लेदर कंटेनर जो लाया हुआ है, ये जो है मेरे स्टूडेंट के प्यार और दया है और इससे बढ़कर इससे मीठा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता. लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट यू रिसीव. जो भी गिफ्ट आपको मिलता है हमेशा उसके लिए आभारी होना सीखिए. Reflection of the light. Reflection of the story. Gratitude means to be thankful not only in the words but also to show it in our action. Gratitude का मतलब थैंकफुल होना है, आभारी होना है, लेकिन केवल अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से भी. When we receive a gift from anyone, however small it may be, we should see the love behind it. जब हम किसी से कोई भी गिफ्ट हमें मिलता है या हम कोई भी गिफ्ट रिसीव करते हैं किसी से, भले ही वो कितना भी छोटा हो, हमें उस गिफ्ट के पीछे छुपा हुआ प्यार देखना चाहिए. वी शुड नॉट जज द गिफ्ट ऑन इट्स अपीयरेंस. हमें कभी भी गिफ्ट को उसके अपीयरेंस यानी उसको देख के उसके लुक के अकॉर्डिंग उसको जज नहीं करना चाहिए. वी शुड हैव अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट एवर वी रिसीव इन लाइफ इन वॉट एवर फॉर्म इट मे बी. हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमेशा हमें उसके लिए आभारी होना चाहिए. ओके, तो लाइफ में आपको भी कभी भी आप छोटे या बड़े गिफ्ट को मत देखो. आपके पास जो भी चीज़ है रिसीव करते हो हमेशा उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो. हमेशा उस चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करो. ओके, थैंक यू.